नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ से। इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं निज़ाम पैलेस, और निज़ाम पैलेस में आपको पता ही है कि आज सुबह सीबीआई ने अरेस्ट किया है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फिरहाद हकीम को, मदन मित्रा को, सुब्रत मुखर्जी को, शुभम चैटर्जी को नारदा केस में। तो अभी यहाँ पे जो हमारे कंसल्टेंट है टीएमसी के तरफ से लीगल एडवाइज़र है नफीरुल साहब, आज हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप ये बताइए कि आज किस बेसिस पे ये लोग लेके आए हैं? इतने दिन से कहाँ थे? देखिए, इन्होंने गवर्नर के पास के हुए ऑर्डर का दुरुपयोग किया है, क्योंकि ऑलरेडी इस केस में चार्जशीट हो चुकी थी। और शुरुआती चार्जशीट में जिन लोगों का नाम आया था वो टीएमसी के उस वक्त के सांसद थे मुकुल राय, सगातो राय, काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, अपरूपा पोद्दार, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, इकबाल अहमद, सुल्तान अहमद। लेकिन क्योंकि सुल्तान अहमद की मृत्यु हो चुकी है और मुकुल राय जो है वो बीजेपी में बहुत पहले जुड़ चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी ने भी 3 महीना पहले बीजेपी ज्वाइन किया था। आज वो विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन घोषित किए गए। लेकिन जिस तरीके से डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, कानूनी स्तर पे इस तरह का जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी साबित हो रहा है, क्योंकि केंद्रीय सरकार अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से मगरी बंगाल में जो है एक सांप्रदायिक दंगा का शक्ल देकर हम यहाँ पर राज्यपाल का शासन या राष्ट्रपति शासन लगा सके ताकि उनकी हुकूमत वापस आ सके। और यही वजह कि आज सुबह 8:30 बजे शहरी विकास और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फिरहाद हकीम साहब को, मदन मित्रा को और पंचायत मिनिस्टर सुब्रत मुखर्जी को उनके घरों से डिटेन किया गया। अभी निज़ाम पैलेस में उनके साथ सीबीआई कार्रवाई कर रही, पूछताछ कर रही है। लेकिन बहरहाल गौरतलब हमारे तृणमूल कांग्रेस के जो लीगल सेल के जो अध्यक्ष है कल्याण बनर्जी भी वहाँ मौजूद है, वैष्णव चैटर्जी भी बेल की याचिका बैंक्शल सीबीआई कोर्ट नंबर 14 में दर्ज की जा चुकी है। सुनवाई बाकी है, वर्चुअल हेयरिंग होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सीआरपीसी 173 क्लॉज 8 का दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि ये जो धारा, ये धारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक प्रोविजन देता है कि अगर किसी केस में फिर से इंक्वायरी या री इन्वेस्टिगेशन कराई जानी चाहिए तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो कोर्ट से आदेश लेगी कि इन लोगों को दोबारा जांच में बुलाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिकल 163 और 64 का गवर्नर ने अपनी इनहेरिटेंट पावर का जबरदस्ती दुरुपयोग किया ताकि बंगाल में जो मोहब्बत की फिजा है, जो शांति की, अमन की जो फिजा, उसे भंग किया जाए और यहाँ के लोगों को वर्गलाया जाए, लड़ाया जाए। और यही वजह है कि आज इन्हें यहाँ डिटेन किया गया। अमूमन इस तरह के केस में ये मजिस्ट्रेट ट्रायल मैटर है, यहाँ बेल 99% जो है होना चाहिए। और यही वजह कि वर्चुअल हेयरिंग का समय कुछ देर बाद का रखा गया। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का माहौल है, मैं लोगों से भी अपील करता हूँ। मैं काट रहा हूँ, आपसे एक सवाल करना है। अगर ये 4 मिनिस्टर को पकड़ा गया है तो मुकुल रॉय भी एक बीजेपी के अभी एमपी रह चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी जो अभी एमपी बने हैं, एमएलए अभी बने हैं वो। तो आप ये बताइए कि इन लोगों को क्यों नहीं डिटेन किया? देखिए, ये बहुत क्यों नहीं पकड़ा? ये बहुत बड़ा क्या है? ये बहुत बड़ा लोग बीजेपी में जाके ये बहुत बड़ा सवाल है। शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाया गया है। वो तृणमूल छोड़कर बीजेपी में गए थे। नंदीग्राम से वो मतलब किस तरीके से जीते पूरी दर्शक जानती है, राज्य के लोग जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, जिस तरीके से पिछले साल दिल्ली में दंगे हुए थे, उनके मंत्रियों ने, बड़े बड़े मिनिस्टरों ने नारा लगाया था देश के गद्दारों को गोली मारो यारों को, उन पे कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई की नहीं गई। लेकिन जो अच्छे लोग थे उन्हें डिटेन किया गया। तो यही वजह बीजेपी से अब उनके भी कार्यकर्ता का जो मन है वो टूट चुका है। और आज जो पूरे मुल्क का निजाम है, पूरे देश का जो हालत है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का 100% नहीं बल्कि 200% हाथ है देश को तोड़ने में, देश को बिगाड़ने में, देश की आर्थिक अवस्था खराब करने में। और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही वजह है कि बंगाल में ये बार बार टारगेट कर रहे हैं ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी शेरनी की बच्ची है। आप देख सकते हैं 213 सीटें लाकर ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी का सफाया कर दिया। और यही वजह है कि बंगाल की हुकूमत को बार बार ये ललकार रहे हैं, ये उंगली कर रहे हैं ताकि बंगाल में दंगा हो और ये राष्ट्रपति शासन लगा सके। लेकिन बंगाल की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है। ये देखिए, लॉकडाउन है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं लेकिन ये नियमों का पालन भी कर रहे हैं। सुबह से यहाँ जो है वो अपना प्रतिवाद जता रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का दंगा इन्होंने नहीं किया। और ये उनकी चाहत है, मोहब्बत है, जो ममता बनर्जी का इज्जत करते हैं। लेकिन बहरहाल जो रिपोर्ट शाम तक आनी है, मैं आपको बता दूं, इन तमाम मिनिस्टरों का बेल होना जो है ये अनिवार्य है। इनका बेल जरूर होगा, क्योंकि
एडिशनल चार्जशीट अभी सीबीआई ने चार्ज फाइल नहीं किया, उनके पास तैयार जरूर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो पहली चार्जशीट थी उसमें मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी का भी नाम था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को अभी तक डिटेन नहीं किया गया। और ये राजनीति, ये गंदा राजनीति जिसे ब्लैक मार्केटिंग राजनीति कहते हैं, ये अब लोग समझ चुके हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर अपनी अफसोस जाहिर करने के लिए आए हैं। सर, एक चीज़ और बोलना था, जब ये इन्होंने शपथ लेने का था उस टाइम भी इन्होंने ऐसे ही कुछ किया था शपथ अटकाने के लिए। देखिए यहाँ जो बंगाल में जो राज्यपाल है ये एक्चुअली एक कठपुतली है, ये एक एजेंट है, ये राज्यपाल जैसा कोई भी काम नहीं किया। इन्हें सेंट्रल से, जेपी नड्डा से, अमित शाह से जिस तरह की हिदायतें, अभी भी उनकी बातचीत चल रही है सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे पास आई है, और ये लोग कोशिश में है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेल हो रही है। इसीलिए बार बार ये लोगों को, यहाँ के जनता को वर्गलाने की कोशिश कर रही है। एक चीज़ और बोलना था, राज्यपाल गए थे सिलीगुड़ी जी, जो लोग के ऊपर हिंसा हुआ है उनसे मिलने के लिए, तो आप हमें ये बताइए इससे पहले राज्यपाल क्यों नहीं गए, और जब ममता बनर्जी जाना चाहती थी तो उस वक्त उनको रोका गया। देखिए यही लॉकडाउन पीरियड देखा गया, अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में गवर्नर कैसे जाते हैं? यही तो घिनौना राजनीति है। गवर्नर हर वो काम करेगा जो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री उन्हें कहेंगे। ये तो चीफ मिनिस्टर का काम है। जी जी जी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि ये सिलीगुड़ी गए थे, ये नंदीग्राम गए थे, शीतलकुची भी गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने इनको फटकार दिया, उन्हें वापस कर दिया और यही कहा कि अब हमारे पास क्या करने आए आप। तो ये कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की अपने आप में एक जीत है। मैम आपका नाम बताइए। ठीक है भैया, बोल दिया वही बहुत है, भैया जो बोल दिया वही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, आपको मैं बोलूँगा कि निजाम पैलेस की तरफ थोड़ा सा चलने के लिए मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा। यहाँ पे जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि सभी निजाम पैलेस के बाहर में खड़े हैं, और बहुत सारी मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, सब अपने आप में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का ये हुजूम है। आप देखिए ये निजाम पैलेस है, हम लोग निजाम पैलेस के बाहर में ही हैं और हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग से बात करने की कोशिश करेंगे।